हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राम अब बदले हालात में वोट बैंक नहीं रहे, कहते हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का कहना है कि वोट, राजनीति और राम तीनों अलग है। एक समय ऐसा भी था जब राम वोट बैंक बन गए थे। अब परिस्थितियां बदल गई है। आस्था से जुड़े भगवान राम को लेकर अब वोट बैंक की राजनीति कारगर नहीं रही। अब परिभाषा बदल रही है। जब तक राम राजनीति और अदालत में रहेंगे, बात नहीं बनेगी। राम का मंदिर और चरित्र में भारत का स्वभाव, संस्कृति है। इसी रूप में मामले को देखकर हल निकाला जा सकता है। शनिवार को पतंजलि योगपीठ में अपने आवास पर बाबा रामदेव ने हिंदुस्तान से विशेष बातचीत में ये बातें कही। बाबा रामदेव ने कहा कि श्री राम सभी को न्याय दिलाते हैं, ऐसे में राम को अदालत में क्यों घसीटे? राम को अदालत में खड़ा कर दिया गया है, इसके लिए राजनीति दोषी है। मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यादेश न लाने संबंधी बयान पर बाबा रामदेव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में राम मंदिर फिट नहीं बैठ रहा है। लोग ओबीसी, मुस्लिम, दलित और सुवर्ण कबीले में बटे हुए हैं। इन चार कबीलों के कोलाहल में रामधुन कुंड हो गई है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी मंदिर मामले में संयम बरत रहे हैं। मोदी विकास, सामाजिक न्याय के एजेंडे पर अगला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोदी का पूरा फोकस समृद्ध भारत के निर्माण पर है। राम का चरित्र भी यही है कि राम राज्य में कोई दरिद्र ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। ऐसे ही एक श्रेष्ठ राष्ट्र की कल्पना नरेंद्र मोदी ने की है। वैदिक शिक्षा बोर्ड जरूरी। वैदिक शिक्षा बोर्ड पर जोर देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को जबरन किसी बोर्ड से पढ़ने की बाध्य नहीं किया जा सकता। हम आधुनिक शिक्षा के साथ वेद, दर्शन, उपनिषद पढ़ना चाहते हैं। ये मौलिक संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार शिक्षा के भारतीयकरण का क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। सरकार की प्रतिबद्धता से अशान्वित भी हूँ। केवल राष्ट्र धर्म निभाया। बाबा ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में देश में राजनीतिक संकट था, तब मैंने राष्ट्र धर्म निभाया था। राजनीति मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा मूल धर्म योग, सेवा, राष्ट्र में है। इसलिए अब किसी दल का प्रचार नहीं करूंगा। कोई विरोध नहीं करेगा। योग गुरु ने कहा कि राम मंदिर निर्माण पर संसद में कानून आया तो कोई विरोध नहीं करेगा। बसपा और वामपंथी संसद में वॉकआउट कर जाएंगे। कुछ तटस्थ तो कुछ समर्थन में सामने आएंगे। हजारों को रोजगार। बाबा ने कहा कि पतंजलि योगपीठ के 2.5 दशक के सफर में हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही एफएमसीजी के क्षेत्र में योग, आयुर्वेद, आध्यात्म, स्वदेशी आज एक ब्रांड बन चुके हैं। सीबीआई जांच पर अखिलेश का पलटवार। बीजेपी जिस संस्कृति को छोड़कर जा रही है, कल उसे ही भोगना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी यानी सपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में हुए कथित अवैध खनन मामले पर सीबीआई की कार्यवाही के बाद खुद से पूछताछ की आशंका के बारे में रविवार को कहा कि वह सीबीआई को जवाब देने के लिए तैयार है। मगर भाजपा ये याद रखे कि वह जिस संस्कृति को छोड़कर जा रही है, कल उसे भी उसका सामना करना पड़ेगा। अखिलेश ने यहाँ संवाददाताओं से बातचीत में खुद पर सीबीआई जांच की आंच पड़ने की आशंका के सवाल पर कहा, सपा इस कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीते। जो हमें रोकना चाहते हैं, उनके पास सीबीआई है। एक बार कांग्रेस ने सीबीआई जांच कराई थी, तब भी पूछताछ हुई थी। अगर भाजपा ये सब करा रही है और सीबीआई पूछताछ करेगी तो हम जवाब देंगे, मगर जनता भाजपा को जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, आखिर सीबीआई छापेमारी क्यों कर रही है? जो पूछना है हमसे पूछ ले। लेकिन भाजपा के लोग ये याद रखें कि जो संस्कृति वे छोड़कर जा रहे हैं, उसका कल उन्हें भी सामना करना पड़ेगा। अखिलेश ने तंज भरे लहजे में कहा कि अब तो सीबीआई को बताना पड़ेगा कि हमने गठबंधन में कितनी कितनी सीटें बांटी है। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम भाजपा ने अपना रंग दिखा दिया। पहले कांग्रेस ने हमें सीबीआई से मिलने का मौका दिया था, इस बार भाजपा ये मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजनीतिक शिष्टाचार ही खत्म कर दिया। भाजपा चाहती है कि जैसा उसका सियासी शिष्टाचार है, वैसा ही दूसरे दलों का भी हो जाए, मगर हम अपना राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बदलेंगे। अगर कांग्रेस चोर बोल रही है तो भाजपा चाहती है कि हम भी उसे चोर बोले। मालूम हो कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के शासनकाल में वर्ष 2012 से 2016 के बीच राज्य में हुए कथित खनन घोटाला मामले में सीबीआई ने कल लखनऊ में
IAS अफसर डी चंद्रकला के घर पर छापा मारा था। सीबीआई ने बुंदेलखंड में अवैध खनन के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर चंद्रकला समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। वर्ष 2012-13 में खनन विभाग तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास था, लिहाजा माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में उनसे भी पूछताछ कर सकती है। जेडीयू नेता का विवादित बयान, लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती को कहा शूर्पणखा, बिफरे तेज प्रताप। बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी अभी से दिखाई देने लगी है। एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला पहले ही तय हो चुका है। महागठबंधन भी जल्द अपने फॉर्मूले का खुलासा करने वाला है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। फिलहाल सत्ताधारी जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार के एक विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को शूर्पणखा से तुलना कर दी है। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी घमासान मचा है। जेडीयू के इस बयान पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। लालू यादव पर भी साधा निशाना। नीरज ने रविवार को ट्वीट कर कहा, भरत मिलाप में भरत पूरे परिवार के साथ जंगल में राम को वापस लाने गए थे, परंतु आज की स्थिति उलट है। आज न केवल छोटा भाई सत्ता पर काबिज है, बल्कि बड़े भाई को वन वन घूमने को बाध्य किया गया। शूर्पणखा को एक क्षेत्र के मालिक बनाने पर भी कोई राजी नहीं। जेडीयू प्रवक्ता ने ट्वीट कर राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनसे मिलने वालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज नेता सीट की चाहत में ताबड़तोड़ जेल जाकर दंडवत कर रहे हैं। इन नेताओं को जेल में बंद भ्रष्टाचारी से याचना करने पर सम्मान को ठेस नहीं लग रही। आरजेडी के नेता तो भ्रष्टाचारी परिवार का झोला ढोल तक को तैयार है। नीरज कुमार की औकात क्या है? जेडीयू प्रवक्ता के इस बयान पर तेज प्रताप यादव ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम लोगों के सामने जेडीयू प्रवक्ताओं की कोई औकात है क्या? उन्होंने मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से कहा कि वे अनाप शनाप बकने वाले अपनी पार्टी के नेताओं पर लगाम लगाए, नहीं तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि अपनी हार के डर से विरोधी घबरा रहे हैं, इसलिए वे अनाप शनाप बक रहे हैं। योगी पर बिफरे पायलट बाबा, कहा कुंभ मेला करा रहे ये व्यवसाय कर रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र में शिविर के लिए जमीन आवंटन घटाकर करीब आधा किए जाने से पायलट बाबा रविवार को व्यथित नजर आए। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि कुंभ मेला करा रहे हैं या फिर व्यवसाय कर रहे हैं। कुंभ नगरी में सेक्टर 14 में अपने शिविर में विशेष बातचीत में पायलट बाबा ने कहा, हम सन 82 से कुंभ मेला में शिविर लगा रहे हैं और हमें 4 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र मिलता रहा है। उन्होंने कहा, इस बार मेला का क्षेत्रफल बढ़ने के बावजूद हमारे शिविर के लिए भूमि आवंटन घटाकर आधा कर दिया गया है। शिविर के पास की जमीन पंडों को आवंटित कर दी गई है और कमाल की बात है कि ये पंडे जमीन बेच रहे हैं। पीटीआई भाषा के मुताबिक पायलट बाबा ने कहा, मैंने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक से कहा, लेकिन मेला अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे। मेला अधिकारी हर बार शिविर आने का आश्वासन देते हैं, लेकिन आते नहीं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुझे जानते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि मेला करा रहे हैं या व्यवसाय करा रहे हैं। पायलट बाबा ने कहा, हम यहाँ शांति का प्रसार करने आए हैं। हमारे लोग कुत्ता बिल्ली नहीं है जो इन अधिकारियों के पीछे घूमे। इस शिविर में विदेशों से करीब 2000 भक्त आएंगे, जिनके रहने के लिए हम अपने खर्च से डबल स्टोरी आवास बनवा रहे हैं। यज्ञ के लिए, भंडारे के लिए भोजन बनाने की जगह नहीं है। वही मेलाधिकारी विजयकरण आनंद से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मेलाधिकारी ने फोन नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की इंदिरा गांधी की तारीफ, बताया उस समय के कई मर्द नेताओं से बेहतर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी की रविवार को प्रशंसा करके राजनीतिक गलियारों में थोड़ी बहुत हलचल पैदा कर दी। नागपुर स्थित स्वयंसेवी महिला संगठन के एक कार्यक्रम में गडकरी ने इंदिरा गांधी को उनके वक्त के कई मर्द नेताओं से बेहतर करार दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा कि इस देश को इंदिरा गांधी जैसा नेता भी मिली। वह अपने वक्त के तमाम दिग्गज नेताओं से बेहतर थी। गडकरी ने इंदिरा की ताकत का जिक्र महिला आरक्षण के संबंध में कही। उन्होंने सवाल भरे लहजे में क्या इंदिरा गांधी ने कभी आरक्षण का सहारा लिया?
नितिन गडकरी का इंदिरा गांधी के संबंध में दिया गया ये बयान उनकी पार्टी लाइन के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि गडकरी की पार्टी बीजेपी अक्सर इंदिरा गांधी की नीतियों की आलोचना करती रही है। खासकर देश में आपातकाल लागू करने को लेकर वो पूर्व प्रधानमंत्री को हमेशा निशाने पर रखती है। हालांकि इंदिरा गांधी का जिक्र करने के बाद उन्होंने बीजेपी की सुषमा स्वराज यानी विदेश मंत्री, वसुंधरा राजे यानी पूर्व सीएम राजस्थान की और सुमित्रा महाजन यानी लोकसभा स्पीकर का भी जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि औरतों को आरक्षण मिलना चाहिए और वो इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी शख्स जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर ऊंचाई हासिल नहीं कर सकता। ये सिर्फ ज्ञान के आधार पर ही हासिल किया जा सकता है। गडकरी ने इस दौरान जातिगत और धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीति की आलोचना की। उन्होंने कहा, क्या हम साईं बाबा, गजानन महाराज या तुकडोजी महाराज के धर्म के बारे में पूछते हैं? क्या हम शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या महात्मा ज्योतिबाई फुले की जाति के बारे में पूछते हैं? गडकरी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं से अपने ज्ञान और गुणों को बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि अच्छा ज्ञान होगा तो पार्टी आपके घर टिकट देने के लिए आएगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।